एक चीज मिलती है लास्ट में तुम्हें। बताऊं क्या मिलता है? हाथ उठा के बताओ, बताओ क्या मिलता है। हाथ उठाओगे तो बताऊंगा, वरना नहीं बताऊंगा। पीछे कुर्सी बैठे बताएं। इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें अंत में मिलता क्या है? वो प्रशांत कमली जी से निवेदन करूंगा, थोड़ा इन्हें बता दीजिए। ये 100 रुपए भारत सिंह टंडवा बिकू, 50 रुपए विवेक कुमार, 100 रुपए रविंद्र मिस्त्री साहब टंडवा बिकू, 100 रुपए डॉक्टर राकेश गौतम टंडवा बिकू, 50 रुपए दिनेश कुमार टंडवा बिकू, और 100 रुपए जगदीश चंद्र धीरज कुमार औरैया, और 50 रुपए किशन चंद्र टंडवा बिकू। सभी दानदाताओं का बहुत बहुत दिल से आभार। अब मिलता क्या अंत में वो सुनिए, प्रशांत बताएंगे आपको। हेलो, देखिए बातें ना करें। अभी तक मैंने 2 गाने गाए, वो समझ में आए या ना आए ये बताइए पहले। हाथ उठाइए, आए थे समझ में या वैसे ही? और एक बात और बताऊं प्रशांत के बारे में, मैं जहां भी प्रोग्राम करने जाता हूं, अब जो तुम्हें सुनाने वाले हैं तो सबसे पहले मुझे फोन करेंगे कि तुम्हारे संग प्रशांत कमली हैं। मैंने कौन? कि वो वाले। मैंने कौन वाले? वो ये बताएंगे कौन वाले। इस गीत से इनकी पहचान है, इसी गीत के सहारे इनको बुलाते हैं। आइए देखिए, इस बहुजन समाज के अंदर ध्यान देना, एक एक शब्द पे ध्यान देना। गीत बहुत पसंद आएगा, और ये गीत, इसी गीत ने मेरी पहचान पूरे भारतवर्ष में बनाई है। ये गीत मैंने लिखा था काफी समय पहले, आइए आपके बीच में सुना। इस देश के अंदर बहुजन समाज में 2 तरीके के लोग रहते हैं बाबा साहब के प्रति। पीछे वाले भाई ध्यान देना, एक तो ईमानदार और एक बेईमान। अब ईमानदार बेईमान कौन है? ईमानदार तो वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब के संविधान की बदौलत, आरक्षण की बदौलत, उनके देन की बदौलत, उनके त्याग की बदौलत नौकरी पाई, आज आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। जैसे हमारे प्रदीप सर है, उनकी फैमिली है, तो ये बाबा साहब की बदौलत है। और आज वो बाबा साहब का एहसान मानते हैं और बाबा साहब के मिशन के लिए तन मन धन सारी चीज से सहयोग करते हैं। तो ये है हमारे समाज में ईमानदार लोग। अब बेईमान लोग कौन है? जिन्होंने बाबा साहब की बदौलत नौकरी पाई, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे, साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक की यात्रा की, लेकिन उसके बाद जब नौकरी की पहली तनख्वाह आती है तो कहां जाते हैं? 4 धाम, यानी बाबा साहब को भूल जाते हैं। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं, इनको तो बाबा साहब के यहाँ यानी बाबा साहब के मिशन में सब कुछ मिला, लेकिन जो बेईमान लोग हैं उनको क्या मिला वहां जाने से? आइए इस गीत के माध्यम से बता रहा हूं। अपने ही समाज के धोखेबाज लोगों से कह रहा हूं, सुने कि वो गंगा जी भी नहाए और फिर भी नहीं तर पाए। यानी गंगा जी में जाते हैं, पहले करते हैं पाप और फिर उसके बाद कहते हैं हे गंगा मैया मेरे सारे पाप धो दो। अब मेरी बहनों एक बात बताइए, अगर गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते तो ये आसाराम और राम रहीम जेल में क्यों होते? भाई कहती सरकार एक काम करो, आसाराम राम रहीम में उल्टे काम किए, इनको 2-2 डुबकी गंगा जी में लगवा दो, शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कितना भी गंगा जी नहा लो तो वो गंगा जी भी नहाए और फिर भी नहीं तर पाए। और तीर्थ धामों के उन्होंने चक्कर भी खूब लगाए। ए मेरी मैया में लल्ला की नौकरी लग जाए तो तेरा भंडारों करवाऊंगी, मेरी बहू के ठीक ठाक बच्चा है जाए तो मैं तेरा जागरण करवाऊंगी। वहां पे का फैक्ट्री है, अल्ट्रासाउंड है, सब पाखंड है। तो तीर्थ धामों के उन्होंने चक्कर भी खूब लगाए
और धूप बत्ती भी जलाई, रोज आरती भी गाई। ओम जय जगदीश हरे। कि धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना, पर कोई काम ना बना। अच्छा कुछ काम बना? आप बताइए कुछ बना? आज कुछ मिला इनको? गंगा जी, तीर्थ धाम, घंटा, इनसे सबसे कुछ मिला मेरी माताओं? बोलिए मिला? मिला जी पीछे वाले भाइयों? नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ क्या मिला। अब बता रहा हूँ क्या मिला। कि धूप बत्ती भी जलाई, रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना। अब जो मैं बता रहा हूँ वो मिला, तो ये टड़वा बीकू में गूंजनी चाहिए तालियां कि हाँ वास्तव में प्रशांत कमली ने सही बताई है। क्या मिला? पहले शब्दों को सुन ले, उनको क्या मिला ढोंगर पाखंड में। कि धूप बत्ती भी जलाई और रोज आरती भी गाई, पर कोई काम ना बना। और अंत में क्या मिला? कि झुनझुना झुनझुना मिले उन्हें झुनझुना, ओ झुनझुना झुनझुना मिले उन्हें झुनझुना, ओ झुनझुना झुनझुना मिले उन्हें झुनझुना। ऐसे बात नहीं बनाई। उठाइए दोनों हाथ, इधर वाले पीछे वाले कुर्सी वालों, रेडी 1 2 3। और सुने, और क्या करते हैं ये अपने समाज के लोग? की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे, की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे। यानी कितनी भी पूजा पाठ कर ले ये लोग, आप लोग, लेकिन तुमसे वो लोग फिर भी मोहब्बत नहीं करते, नफरत ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ करने के बाद ब्राह्मण हो जाओगे। कौन रहोगे? नीच। की पूजा पाठ रात दिन नफरत के बीच ही रहे। और अरे घर में कथा भी हो गई, फिर भी ये नीच ही रहे। ओए घर में कथा भी हो गई, फिर भी ये नीच ही रहे। ओए घर में कथा भी हो गई, फिर भी ये नीच ही रहे। और अरे कौओं को भोज डालते। यानी देखिए, जब माता पिता जीवित होते हैं तब तो माता पिता को एक गिलास पानी नहीं देते, लेकिन जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो एक दिन आता है साल में श्राद्ध का, पता है? तो जाएंगे गंगा जी नहाएंगे और कौओं को बुला के कहेंगे आइए तुम हमारे पापा हो। यानी कौआ पापा है। कैसा समाज है ये? कौओं को भोज डालते पाखंड में उलझ गए। अरे वो इसलिए तो भीम का ना काम कोई कर सके। वो इसलिए तो भीम का ना काम कोई कर सके। वो इसलिए तो भीम का ना काम कोई कर सके। और क्या करते हैं? वो देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए, देवी देवता मनाए वो भी काम नहीं आए। कि खूब प्रार्थना, सुनना मैंने क्या कहा है? कि देवी देवता मनाए और वो भी काम नहीं आए। कोई मैया दैया कोई काम आया? कोई आया? नहीं आया। कि देवी देवता मनाए और वो भी काम नहीं आए। और की खूब प्रार्थना, की खूब प्रार्थना। और अंत में मेरी बहनों क्या मिला? वही मिला है कि झुनझुना 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 झुनझुना